आज के क्लास में एवरेज से संबंधित हम प्रश्न करेंगे। एवरेज का थ्योरी करते हैं, ठीक। और थ्योरी करने के बाद जो है फिर हम बिग है ना बुक का क्वेश्चन चालू करेंगे। अब सबसे पहले एवरेज के बारे में समझिए कि एवरेज होता क्या है। यह एवरेज जो होता है कि एक आपका वास्तविक ये मान नहीं होता, रियल मान नहीं होता, एक काल्पनिक मान होता है। जैसे आप सपोज डेट करिए कि एक क्लास में है ना एक मतलब 500 लड़का लड़की बैठा हुआ है, 500 जो है स्टूडेंट बैठा हुआ है, एक्चुअल नहीं। अब हम बोलेंगे कि इस क्लास में जो है 300 लड़के हैं। अब देखिए इसमें हम कंटिन्यू निश्चित नहीं करेंगे कि कितना इसमें क्लास में लड़का या लड़की की संख्या है, एग्जैक्ट मान नहीं है। तो इसमें से एक काल्पनिक हो सकता है, एवरेज में थोड़ा सा कम भी हो सकता है या थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, ठीक। एक कल्पना करेंगे, एक संभावित मान व्यक्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज। इसे सपोर्ट करिए प्रश्न में। जैसे अभी कोरोना का काल चल रहा है, हम बोलेंगे यानी कोरोना से जो है अभी बिहार में पर डे जो है 100 है न 100 व्यक्ति मरता है न? तो एक हम कल्पना कर रहे हैं, है न? इसमें एग्जैक्ट नहीं है कि 100 मरता हो सकता है, कुछ कम हो या कुछ ज्यादा हो, एक्चुअल मान नहीं बताता, उसको क्या बोलेंगे, एवरेज। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम आते हैं सवाल पर। एवरेज में होता क्या है, सोच समझिए सबसे पहले, ठीक। अब जैसे ये हम संख्या ले लिए 2 3। अब हम बोलेंगे 1 2 3 का औसत क्या है, एवरेज क्या। तो सबसे पहले हम यह करते हैं, जितना संख्या देगा सबको जोड़ देंगे। तो 1 और 2 हो गया 3 और 3 और 3 कितना हो गया 6 और 6/3 काटेंगे तो कितना हो गया 2। इसका एवरेज कितना हो गया 2। यानी ये 3 संख्या, इस 3 संख्या का एवरेज कितना हो गया 2। तो आपको ध्यान रखना पहले कि यदि कोई भी संख्या क्रमागत हो यानी श्रेणी में रहे, 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, तो औसत होता है बीच वाला। इसे देखिए ये हम 5 गो संख्या कंटिन्यू ले रहे हैं। अभी सवाल में हम बोलेंगे औसत ज्ञात करें। यदि कोई भी संख्या लगातार हो या संख्या श्रेणी में रहे तो औसत होता है बीच वाला। तो देखिए अंतर कितना का 1 का, फिर ये दोनों का अंतर कितना 1 का, फिर 3 और 4 को अंतर कितना 1, 4 और 5 का अंतर कितना होगा 1। हो सकता है अंतर 2 का हो या अंतर 3 का रहे या अंतर 4 को यानी अंतर कुछ भी हो, तो औसत क्या होगा, बीच वाला। अब देखिए यह संख्या श्रेणी में है, हम बोलेंगे औसत ज्ञात करें। तो इसका औसत कितना होगा 3, क्योंकि इस 5 संख्या के बीच में कौन सा संख्या 3, औसत क्या होगा 3। आप यह भी कह सकते हैं कि इस 5 संख्या के बीच में यह तीनों संख्या तो है, इस 5 संख्या के बीच में यह तीनों संख्या तो है। तो देखिए 2 + 3 और +4, 3 संख्या है तो 3 से भाग दे देंगे। देखिए 2 और 3 5 हो गया, 5 और 4 9, 9 बटा कितना 3। अब इसको 3 से काट देंगे तो 3 3 कितना हो गया 9। देखिए तो भी औसत कितना है 3। आप यह भी कह सकते हैं कि जब 2 लगातार पदों का अंतर समान है तो औसत होता है बीच वाला। अब इस संख्या के आप बोलिएगा कि ये तीनों संख्या के बीच में कितना है 2। आप कहिएगा यदि इस 3 4 5 के बीच में कितना है 4। तो देखिए 2 और +4, संख्या 2 गुना है तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 6/2 होगा। अब काटेंगे तो औसत कितना होगा 3। औसत कितना होगा 3 या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2।
यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे क्या होगा 2, यानी पहला पद और प्लस अंतिम पद बटे कितना 2। देखिए 6/2 अब काटेंगे तो औसत कितना होगा 3। तो आप देखिए हर एक स्थिति में हम हल किए तो औसत का मान कितना हो रहा है 3। तो आपको ध्यान यह रखना है कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो, यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। इस 5 संख्या के बीच में क्या है 3, औसत कितना होगा 3। या आप कह सकते हैं इस 5 संख्या के बीच में ये तीनों तो भी होता है तो 2 + 3 और +4। अब देखिए 2 और 3 5 और 5 और 4 9, 9/3 तो भी औसत कितना आ गया 3। आप यह भी कह सकते हैं जब बीच का अर्थ होता है कि तीनों संख्या के बीच में 2 है, फिर यहाँ से इन तीनों संख्या के बीच में 4 है तो 2 और 4 कितना हो गया 6, 6/2 काटेंगे तो औसत कितना आ गया 3। फिर देखिए या फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 तो 1 और 5 और 2 बटा में 2 तो 1 और 5 आपका 6 हो गया, 6 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया 3। ये जो हम निकाल रहे थे अभी तक औसत, यदि कोई भी संख्या श्रेणी में रहेगा तो इतना नियम से जो है हम औसत निकाल सकते हैं। एक आपको होता है प्रश्न में श्रेणी में रहे या ना रहे, श्रेणी में रहे या ना रहे होता है सभी संख्या का योग बटा संख्या। देखिए सभी संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और क्या गो संख्या 5 गो ने 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए तो 1 और 2 आपका 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10 और 10 और 5 15, 15 बटा कितना 5। अब देखिए हम काट देंगे तो कितना हो गया औसत 3। ये जो है ये सभी के लिए है, श्रेणी में रहेगा तो भी और नहीं भी श्रेणी में रहेगा तो भी, सभी संख्या का योग बटे संख्या। लेकिन ये जो चारों जो नियम बना है ये यदि कोई भी संख्या श्रेणी में रहेगा तभी इस चारों विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो है श्रेणी में संख्या रहेगा तो भी और नहीं भी रहेगा तो भी, सभी संख्या का योग बटे संख्या से भाग देंगे तो भी क्या निकलेगा औसत। देखिए हर एक स्थिति में औसत कितना रहा है 3। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर भी देखिए अंतर कितना का 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितना 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितना 2 का, यहाँ पर भी अंतर 2 का। फिर देखिए 10 और 12 में भी 2 का अंतर, 12 और 14 में भी अंतर कितना का 2 का। तो हम बताए थे कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो, अंतर 1 का हो या 2 का या 3 का या 4, किसी भी संख्या का अंतर सेम हो सभी पदों में तो औसत होता है बीच वाला। अब देखिए इस 7 संख्या के बीच में कौन संख्या है, 3 संख्या इधर से 3 संख्या इधर से, तो बीच में तो 8 है तो इसका औसत कितना हो गया 8। आप यह भी कह सकते हैं कि इस 7 संख्या के बीच में ये कुल 4 संख्या 5 संख्या तो है, कोई दिक्कत नहीं। इन सभी संख्या का योग बटे संख्या जोड़ दीजिए 4 6 8 10 और 12 बटा क्या गो संख्या है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए। अब देखिए इस संख्या को जोड़ेंगे 4 और 6 10 और 10 8 18, 18 या 10, 18 10 कितना हो गया 28, 28 और 12 40, 40 बटे कितना 5। अब देखिए काटेंगे तो भी औसत कितना होगा 8। यानी कहीं से भी आप कह सकते हैं ये भी कि यहाँ से भी हम ये देखिए बीच में 4 है और यहाँ भी देखिए इस 3 संख्या के बीच में कितना है 12।
तो भी देखिए औसत कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए 4 और यहाँ से 12 बटा 2 गो संख्या है तो 2 से भागा, तो 16 बटा 2 ने तो भी काटेंगे तो औसत कितना होगा, 8 होगा। कहीं से भी आप बीच का संख्या लेंगे तो औसत हमेशा क्या होगा, सेम होगा। या आप यह भी कर सकते हैं इस तरह से भी, इस 4 संख्या के बीच में यह 2 गो संख्या है, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, इस भी 4 संख्या के बीच में 2 संख्या, ये दोनों के जोड़ देंगे, फिर ये दोनों के जोड़ देंगे और 4 गो संख्या था, फिर 4 से भागा दे देंगे तो भी औसत क्या होगा, सेम होगा। या हम बताए थे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो पहला पद कितना है, 2 और अंतिम वाला पद कितना है, 14, अब बटा कितना होगा, 2, तो 16 बटा 2 ने अब काट देंगे तो औसत कितना होगा, 8। या सभी पदों का योग बटे संख्या तो भी औसत कितना होगा, 8 ही होगा। ये कुल जो नियम बताए थे लगातार रहेगा तभी बनाएंगे, श्रेणी में रहेगा तभी बनेगा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये आपका सवाल है, इसमें भी देखिए 2 लगातार पदों का अंतर समान है, अंतर कितना का, 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितना का, 2 का, यहाँ पर भी अंतर कितना का, 2 का। यानी हम बताए थे कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला, कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। तो देखिए यहाँ जो है बीच की संख्या पता करने में आपको परेशानी ज़्यादा है, तो क्या कर लेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, देखिए 100 बटे 2 काटेंगे तो औसत कितना होगा, 50, औसत कितना होगा, 50। यहाँ पर भी देखिए अंतर कितना हो रहा है, 5 5 का हो रहा है। तो जब भी कोई भी संख्या श्रेणी में हो, क्रम में रहे, लगातार रहे, तो औसत क्या होता है, बीच वाला। अब देखिए यहाँ पर सवाल में देखिए, क्योंकि इसमें से बीच की संख्या पता करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, देखिए 5 और 105, तो ये जोड़ने के बाद कितना होगा, 110 बटे 2, तो काटेंगे तो औसत कितना होगा, 55, औसत कितना होगा, 55। तो इसमें ध्यान आपको यह रखना है कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। श्रेणी का मतलब होता है लगातार क्रम में होना चाहिए, वह अंतर 1 का भी रहेगा या अंतर 2 का भी हो सकता है या अंतर 3 का रहे, यानी अंतर कुछ भी हो तो औसत क्या होता है, बीच वाला, नहीं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब देखिए सवाल में इसमें ही थोड़ा सा जोड़ दिया टेक्निकल, जैसे देखिए हम सवाल में एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं आपको क्वेश्चन, जैसे 1 2। अब इस प्रश्न में हम बोलेंगे कि औसत ज्ञात करें, तो आप जान रहे हैं कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। तो इस प्रश्न में देखिए संख्या श्रेणी में है न, या संख्या श्रेणी में है न, तो ये औसत कितना होगा, 3 होगा। अब हम सवाल में बोलेंगे सेम है, अब बोलेंगे हम बोलेंगे कि प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अभी देखिए इसका औसत कितना है, 3। अब इसी सवाल में हम बोलेंगे कि यदि
प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो नया औसत ज्ञात करें। इस तरह आपको सवाल मिलेगा। जैसे 1 से लेकर 5 तक है तो औसत कितना है 3। हम बोलेंगे प्रत्येक पद में एक जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। देखिए प्रत्येक पद में एक जोड़िए, एक पहले से एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। फिर देखिए 2 है, इसमें से एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। फिर इसमें से एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ 2 में से एक जोड़ेंगे तो 3, यहाँ सॉरी यहाँ 1 में से एक जोड़ेंगे तो 2 होगा। फिर 2 में से एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, और 3 में से एक जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 में से एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 में से एक जोड़ेंगे तो 6। मतलब ये मेरा श्रेणी बन गया। तो इसमें भी हम बोलेंगे कि औसत क्या होगा। तो ये तो भी लगातार सेम ही है, अंतर कितना का 1 का। यहाँ पर भी देखिए अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का है, यहाँ पर भी अंतर 1 का है। तो कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। अब इसका औसत क्या है होगा 4। अब इसका औसत कितना होगा 4। तो इसमें डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए पहले औसत 3 था, अब प्रत्येक में एक एक जोड़े हैं तो 4 हो गया। देखिए इससे वृद्धि कितना हो रहा है 1 का हुआ, क्योंकि 1 जोड़ते तो 4 इसमें होता हो जाता है ना। अब यही सवाल में हम बोलते हैं इस तरह से। मतलब कहने का मतलब है जो परिवर्तन संख्या में होता है वही परिवर्तन उसके औसत में होता है। पद में 1 जोड़ रहे हैं तो उसके औसत में हम डायरेक्ट कितना जोड़ देंगे 1, तो कितना हो जाता है 4। ऐसे आप बोलते हैं हम इसी में कि प्रत्येक पद में 2 से गुना किया जाए, 2 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। तो डायरेक्ट गुना कर देना है। यहाँ भी औसत इसका कितना है 3, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो औसत 6 होना चाहिए। हम देखिए करते हैं इसमें पहले गुना। 1 गुना 2 कितना होगा 2, 2 गुना 2 कितना 4, फिर देखिए 2 गुना 3 कितना 6, फिर देखिए 2 गुना 4 कितना 8, फिर 2 गुना 5 कितना 10। तो ये भी देखिए अंतर कितना का 2 का। यहाँ पर भी अंतर कितना का 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का है, यहाँ पर भी अंतर 2 का है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो परिवर्तन संख्या में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा। तो ये तो भी श्रेणी में है, इसका भी औसत कितना होगा 6। तो डायरेक्ट हमको करना है जो परिवर्तन श्रेणी में वही परिवर्तन उसके औसत में। अब बोलते हैं हम प्रत्येक संख्या में 1 घटा दिया जाए तो 3 में से घटाते तो औसत 2 होता। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो जो परिवर्तन उसके औसत में होगा वही परिवर्तन उसके संख्या में, और जो परिवर्तन संख्या में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में। अब ये सब बनाएंगे नहीं, यही सबको ध्यान में रखना होगा। ठीक। अब जैसे देखिए सवाल किस तरह से आपको पूछेगा, तो देखिए हम आपको इस तरह सवाल में बोलेंगे 5 लगातार विषम संख्या का औसत 19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें।
नया औसत ज्ञात करें। अब इस तरह ऑप्शन में दे देगा 95, 14, 24 नन। देखिए सबसे पहले हमको यहाँ बोल दिया है कि लगातार है यानी श्रेणी में है। तो कोई भी संख्या श्रेणी में हो और लगातार रहे तो जो परिवर्तन उसके औसत में होगा वही परिवर्तन उसके संख्या में, जो परिवर्तन उसके संख्या में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में। अब देखिए पहले औसत कितना है 19 ने। अब संख्या नहीं लिखना, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उसके औसत में कितना जोड़ देंगे 5। तो 19 और 5 कितना होगा 24, यानी आंसर कितना होगा। अब इसी सवाल में कहता कि प्रत्येक संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत में कितना घटा देते 5। तो 5 घटाएंगे तो कितना होगा 14। अब इसी में कहता कि 5 गुना कर दिया जाए तो 19 गुना क्या करते 5, 19 5 55। यह भी कह सकता है यदि प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए और 10 से भाग कर दिया जाए तो 5 से गुना कर देंगे और 10 से भाग बोला है तो बटा कर देंगे। यानी जो परिवर्तन संख्या में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा। ये कब होगा, जब लगातार संख्या रहेगा तब, जब लगातार संख्या रहेगा तब होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा C। अब इस सवाल में जैसे आपको इस तरह से आपको सवाल लगा दो, जैसे हम बोलेंगे 20 क्रमागत सम संख्या का औसत 1 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 20 क्रमागत सम संख्या का औसत 1 है और प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जो परिवर्तन संख्या में वही परिवर्तन उसके औसत में, तो नया औसत क्या हो जाएगा 100। बोलता प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो उसके औसत में भी क्या करते 2 घटा देते। बोलता प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दिया जाए, नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या हो जाएगा 2। आगे देखिए सवाल में आपको इस तरह से पूछेगा कि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या एवं बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो सवाल में देखिए अब यहाँ से कौन सा 5 का क्रमागत है, ये नहीं कह रहा कि 5 सम संख्या का औसत 20 है और प्रत्येक पद में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कर, ये नहीं बोल रहा। यहाँ कह रहा 5 गो संख्या का औसत 20 है तो उसका बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले ऐसा प्रश्न रहेगा तो 5 गो आप संख्या मान लीजिए, तो 5 गो संख्या मान लिए। तो कोई भी संख्या श्रेणी में है तो औसत होता है बीच वाला। तो यह तो 5 गो लगातार संख्या है तो इस 5 संख्या के लगातार में बीच में क्या है C, तो इसका औसत C न होगा। तो इसका औसत संख्या में कितना दिया है 20।
संख्या में औसत कितना दिया 20, तो इसके पीछे सम संख्या क्या होगा 18, फिर इसके पीछे सम संख्या क्या होगा 16, फिर इसके आगे जाएंगे तो सम संख्या कितना होगा 22, फिर इसका अगला क्या होगा 24। तो छोटी संख्या 16 हो गया, अब बड़ी संख्या कितना हो गया 24। छोटी संख्या 16 हो गया, अब बड़ी संख्या कितना हो गया 24। अब इसी सवाल में आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि विषम, कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, यहाँ कुछ भी रह सकता लेकिन विषम में रहना चाहिए 21। हम बोलेंगे 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 5 को देखिए संख्या मान लिए लगातार A B C D E, तो कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। तो इस 5 संख्या के बीच में कौन सा संख्या आ जाता है C, तो औसत है C यहाँ, लेकिन इसका मान संख्यात्मक में कितना दिया है 21, तो इसके पीछे विषम क्या होगा 19, और इसके पीछे विषम क्या होगा 17, फिर इसके आगे विषम क्या होगा 23, और 23 के अगला विषम क्या होगा 25। ये छोटी संख्या बोलेगा तो 17 होगा, और बड़ी संख्या बोलेगा तो 25। छोटी संख्या 17 और बड़ी संख्या 25। ये आपका सम और विषम था। इसमें हो सकता है हम इस तरह से भी बोल सकते हैं आपको, चलिए 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 21 है, तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 7 गो संख्या मान लीजिए, जी 7 संख्या मान लिए, तो इस 7 संख्या के बीच में कौन सा संख्या ये D, ये श्रेणी में रहेगा तभी होगा बीच वाला औसत। तो अब देखिए आपका ये देखिए चर राशि में तो औसत हो गया D, लेकिन इसका संख्यात्मक मान कितना दिया है 21, तो इसके पीछे विषम क्या होगा 19, फिर इसके पीछे 17, फिर इसके पीछे 15, फिर इसके आगे क्या होगा 23, फिर इसके आगे 25 होगा, फिर इसके आगे क्या होगा 27। छोटी संख्या बोलेगा तो 15 होगा, अब बड़ी संख्या बोलेगा तो 27। छोटी संख्या 15 होगा, अब बड़ी संख्या बोलेगा तो 27 होगा। अब इस प्रश्न में ही बोल देगा आपको सम। 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 22। तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात है, तो ये भी तो क्रमागत है, लगातार है, तो औसत क्या होगा 7 संख्या के बीच में यहाँ D है, इसका संख्यात्मक मान कितना दिया है 22, तो इसके पीछे जो है सम संख्या क्या होगा 20, फिर इससे छोटा क्या होगा 18, फिर इससे छोटा क्या 16, फिर इसका अगला सम क्या होगा 24, फिर इसका अगला 26, फिर इसका अगला 28। तो छोटी संख्या 16 हो गया और बड़ी संख्या कितना होगा 28। और इस प्रश्न में आपको इस तरह से भी रहेगा कि 6 क्रमागत सम संख्या का औसत 19 है, तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 6 गो संख्या मानिए A, तो 6 गो संख्या मान लिए। अब तो ये क्रमागत तो है, लेकिन औसत होता है बीच वाला। जब दो लगातार पदों का अंतर समान हो तो औसत क्या होता है बीच वाला। तो इस 6 संख्या के बीच में क्या है C और D आएगा। 6 संख्या के बीच में C और D आएगा।
तो सी प्लस डी इसका दो गो संख्या है तो 2 से भाग दे दिए। अब इसका औसत का मान कितना दिया है 19। अब इसका औसत का मान कितना दिया 19। तो सी प्लस डी, तो देखिए ये 19 दूना कितना हो जाएगा 38, यानी सी प्लस डी का मान कितना हो गया 38। अब देखिए सम हो या विषम हो, आपका अंतर कितना का होता है 2 का होता है। इसे हम देखिए सम संख्या बोलेंगे तो 2 4 6 8 2, तो अंतर कितना हो रहा है 2 का। या विषम बोलेंगे 1 3 5 7, तो इसमें भी अंतर कितना का 2 का। सम या विषम हो अंतर कितना का होता है 2 2 का। तो इस प्रश्न में देखिए सी प्लस डी का मान 38 आ गया है। तो हमको सी का मान निकालना है, तो इसमें 2 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। या डी का मान निकालना होगा, तो इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। हम सी का मान निकालते हैं, तो 38 में देखिए 2 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये देखिए 36 बटा कितना होगा 2, यानी ये सी का मान कितना हो गया 18। अब सी का मान देखिए 18 हो गया, तो इसके पीछे क्या होगा 16, फिर इसके पीछे सम क्या होगा 14, फिर 18 के बाद क्या होगा सम 20, फिर इसके बाद क्या होगा 22, फिर इसके बाद क्या होगा 24। अब छोटी संख्या बोलेगा तो 14 होगा और बड़ी संख्या बोलेगा तो 24 होगा। छोटी संख्या का मान कितना हो गया सबसे 14 और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 24। आप यहाँ पे डी का मान भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, इस तरह से भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम ही रहेगा। ठीक, अब किसी का मन है कि हमें डी का ही मान निकालें अगला, तो डी निकालना होगा तो इसमें 2 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये देखिए 40 बटे 2, तो काटेंगे तो कितना होगा 20, 20 यहाँ है, इसके पीछे 18, फिर पीछे 16, फिर पीछे 14, फिर इसके अगला सम हो जाएगा 22, फिर अगला क्या होगा 24। अब देखिए सम एक आपको विषम भी पूछ सकता है इस तरह से। इच्छा क्रमागत विषम संख्या का औसत 20 है। कितना है 20 है। तो सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। अच्छा वो पहले संख्या मान लीजिए ए बी सी, 6 गो मान। तो कोई भी संख्या लगातार हो तो औसत होता है बीच वाला। तो इस 6 संख्या के बीच में क्या है सी प्लस डी, 2 गो संख्या है तो 2 से भाग, यही ना औसत हो गया। तो इसका संख्यात्मक मान कितना दिया है 20। तो सी प्लस डी का योग 20 गुना 2 कितना हो गया 40। अब हमको सी का मान निकालना है, तो इसमें से 2 घटा देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो 40 में से 2 घटाएंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 40 में से 2 घटाएंगे तो 38 होगा और 38 में से 2 से भाग करेंगे तो क्या होगा 19, यानी सी का मान कितना हो गया 19। तो इसके पीछे विषम क्या होगा 17, फिर इसके पीछे क्या होगा 15, फिर 19 के आगे कितना होगा 21, फिर 21 के आगे कितना होगा 23, फिर 23 के आगे क्या होगा 25। सबसे छोटी संख्या 15 और सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 25। तो ये आपका प्रश्न में सम और विषम से है ना रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। ये आपको एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है ना? और ध्यान रखना है 5 गो 7 गो 9 गो में रहता है तो बीच वाला संख्या पता चल ही जाता है। जैसे आपका 6 गो संख्या है, 8 गो संख्या देगा, 10 गो संख्या देगा, तब बीच वाला ले लेंगे, क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, सम या विषम रहेगा। देखिए पीछे वाला निकालना है तो इसमें 2 घटा के 2 से भाग करेंगे। यदि इसी में से डी का मान निकालना है तो 40 में 2 जोड़ देंगे, 2 भाग करेंगे, तो भी कोई आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका आज है ना, ये आपका लगातार है ना से संबंधित प्रश्न था।
इसको थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा। ये आपका जो है एवरेज का टाइप 1 यानी थ्योरी हम कर रहे थे। ये जो है आपका थ्योरी का प्रश्न था, फिर हम बुक का क्वेश्चन करेंगे। ये आपका थ्योरी है, थोड़ा इसको 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। फिर भी इसमें आगे और थ्योरी इसका कुछ है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी केवल लगातार से संबंधित था कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में रहे तो कैसे बनाएंगे। ठीक, अगला हम बताएंगे कि यदि श्रेणी में नहीं रहेगा तब एवरेज का जो टाइप 2 होगा उसमें हम बताएंगे कि यदि जो है औसत जो है श्रेणी में नहीं रहेगा तब उसको कैसे बनाएंगे। ठीक, तो आज के थोड़ा सा क्वेश्चन इतना ही था कि मात्र कि यदि कोई भी संख्या श्रेणी में हो तो औसत होता है बीच वाला। इसे अब 6 गो संख्या हो तो बीच वाला में 2-2 संख्या लेना पड़ता है। अब जो परिवर्तन श्रेणी में होगा वही परिवर्तन उसके औसत में होगा। बोलेगा प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो औसत में भी 10 जोड़ देंगे। अगला क्लास में हम बताएंगे कि यदि श्रेणी में नहीं रहेगा तब। ठीक, फिलहाल अभी आप इतना में देखिएगा, एवरेज 2 में वे सब बताएंगे। ठीक है, ओके।